नमस्कार दोस्तों, नृत्य में अगला पार्ट 2 पे पढ़ेंगे। अगला है भील जाति के नृत्य। भील जाति के नृत्यों का अपने को कोड याद रखना आवश्यक नहीं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यह आता है कि इनमें से कौन सा भील जाति का नृत्य है या नहीं है, या ग्रास्य जाति का है या नहीं है। तो अपने को ये याद रखना बहुत जरूरी है। बस एक लाइन रखनी, गौरी ने गैर को दिया हाथ। गौरी ने गैर को दिया हाथ। गौरी का गौरी हो गया, ने का नेजा हो गया, गैर का गैर हो गया, को का मतलब कुछ नहीं, दीसा द्विजकी हो गया, या से युद्ध हो गया, हाथ से हाथी मना हो गया और आज से रई हो गया। तो ये भील जाति के नृत्य हो गए। अब देखो, पहला नृत्य है गौरी। गौरी नृत्य है। इस नृत्य को यहां से क्वेश्चन आता है कि लोक नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लोक नाट्यों का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो गौरी को कहा जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य है। दूसरा, नाटिका के रूप में खेला जाता है। तीसरा, सबसे लंबे समय तक किया जाता है, यानी इसका जो नृत्य करने का जो काल है, समय सबसे लंबा। कब किया जाता है? वर्षा काल में, यानी चौमासा, 4 मास जहां पर होता है, चतुर्मास जिसे कहते हैं। शुरू होता है भाद्रपद कृष्ण एकम, यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और आगे चलता है आश्विन कृष्णा 11 तक, यानी लगभग 40 से 42 दिन चलता है। तो सबसे लंबे समय तक चलता है। अब इसमें क्या होता है, गौरी किसका प्रतीक मानते हैं? गौरी मानते हैं पार्वती का प्रतीक, और पुरिया मानते हैं शिव जी का प्रतीक। और इसमें प्रमुख रूप से जो वाचन होता है वो भस्मासुर की कथा का वाचन होता है। मैं आपको बताऊं, भस्मासुर के बारे में एक मान्यता है, प्राचीन मान्यता के अनुसार भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की थी और तपस्या करके शिव जी को खुश कर दिया था। तो शिव जी ने भस्मासुर को एक वरदान दिया कि जा, तू जिस पर भी हाथ रखेगा वो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने वरदान दे दिया। अब शिव जी और भस्मासुर के दोस्ती हो गई। तो भस्मासुर शिव जी एक बार शादी के बाद भस्मासुर को अपने घर पे ले जाते हैं, पार्वती से मिलाने के लिए अपने दोस्त को ले जाते हैं। जब शादी करके आए तो भस्मासुर पार्वती को देखकर मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर शिव जी के पीछे भाग पड़ते हैं पार्वती को पाने के लिए, कि मैं तेरे पर ही हाथ रखता हूं और तुझे ही भस्म करूंगा और पार्वती को पालूंगा। जब ये शिव जी आगे और पीछे भस्मासुर भागते रहते, ये लीला जब विष्णु भगवान देखे हैं तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया। उसके बाद भस्मासुर की याद में ये नृत्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि भील जो है, भील अपने आप को शिव की संतान मानते हैं, इसीलिए ये नृत्य भील जाति में प्रसिद्ध है। अब इसमें जो इसीलिए प्रमुख प्रसंग या वाचन किसका होता है? भस्मासुर की कथा का होता है। लेकिन अन्य वाचन जो होते हैं, कालू कीर है, शेर स्वर की लड़ाई होती है, कान गुजरी, ऐसे बहुत से प्रसंग है जिनका वाचन किया जाता है। अब इस गौरी जो नृत्य किया जाता है तो ये मंच बनाकर किया जाता है। मंच बनाया जाता है, ऐसे ऊंचा मंच बनाया जाता है। मंच के दोनों तरफ से इसके पात्र आते हैं, ऐसे पात्र आते हैं। और गौरी के 5 प्रमुख पात्र हैं, जिसे गौरी के 5 पात्र कहा जाता है, जिसमें राई बुटिया है, पुरिया है जो शिव जी का प्रतीक है, झामटिया है, पाट भोपा है और खुटखुड़िया है। मंच बनाकर दोनों तरफ से दोनों पात्र आते हैं, चलते हुए बातें करते हुए आते हैं। जब नृत्य ये वर्षा काल में जब नृत्य शुरू होता है तो इस जाति के लोग, जो भील जाति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, गांव से पूर्व दिशा की ओर निकल जाते हैं और निकलने के बाद जिस भी गांव में नृत्य शुरू करते हैं वहां जाकर शिव भगवान की त्रिशूल गाड़ देते हैं और त्रिशूल गाड़ कर अपना मंच बनाते हैं। नृत्य शुरू करने से पहले इसके जो पात्र होते हैं, जो मैंने बताया थे 5 पात्र प्रमुख जो होते हैं, सारे पात्र इस त्रिशूल के आगे चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं और नृत्य शुरू किया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि जो मंच होता है, ऊंचा मंच बनाया जाता है, नाटिका के रूप में खेला जाता है और दिन में किया जाता है। ये भी ये नृत्य कब किया जाता है? दिन में खेला जाता है। अब ये जो इसके प्रसंग हैं, पात्र हैं, जो इधर से आते हैं, आपस में प्रसंगों को बोलते हुए आते हैं। अब दोनों के 2 प्रसंग जो होते हैं, 2 प्रसंगों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? जोड़ने वाला कहता है कुटकुड़िया।
या इसे कहते हैं खुटखुड़िया भी कहते हैं, खुटखुड़िया कहा जाता है। दो प्रसंगों को जोड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, व्यक्ति या पात्र क्या कहलाता है, खुटखुड़िया या खुटखुड़िया कहलाता है। और जोड़ने वाला पात्र क्या कहलाता है, खुटखुड़िया या खुटखुड़िया कहलाता है। और प्रसंगों को जोड़ना, जोड़ना क्या कहलाता है, जोड़ना गौरी की घाई कहलाता है, गौरी की घाई, गौरी की घाई या गौरी की गमत, गमत कहलाता है। इसीलिए इसे जोड़ना गौरी की घाई, इसलिए इसे राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य भी कहते हैं। अब देखो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा गौरी का उपनृत्य है, तो कौन सा हो जाएगा, राई नृत्य। कोड में सबसे लास्ट में जो राई था वो यही है, यही पूरा हो रहा है। गौरी की घाई, प्रसंगों को जोड़ने वाला खुटखुड़िया और प्रसंगों को जोड़ना गौरी की घाई, इसीलिए इसको कहते हैं राई, इसीलिए इसको कौन सा नृत्य कहते हैं, राई नृत्य कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इनके जो पात्र होते हैं वो स्त्री की जो भूमिका निभाने वाले, स्त्री की भूमिका कौन निभाता है, भूमिका पुरुष निभाते हैं। कौन निभाते हैं, पुरुष निभाते हैं। और इस दौरान जब ये गौरी नृत्य या गौरी गमत खेली जाती हैं तो ये जो इसके जो पात्र होते हैं, पात्र क्या होते हैं, मांस मदिरा से दूर, मांस मदिरा व स्त्री गमन से दूर रहते हैं, गमन से दूर रहते हैं। अब इसमें जो नृत्य करते हैं, नृत्य के दौरान, नृत्य पूरा होने के बाद जब 11 के दिन क्या करते हैं, 11 के दिन क्या किया जाता है, कुम्हार के घर जाते हैं। ये पात्र कुम्हार के घर से क्या लेकर आते हैं, मिट्टी का हाथी लाते हैं, मिट्टी का बना हाथी लाते हैं। और इस हाथी की क्या निकालते हैं, हाथी की सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है, निकालते हैं। इस सवारी को क्या कहते हैं, आमुड़ वास्या की सवारी कहते हैं, आमुड़ वास्या की सवारी, वास्या की सवारी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि किस नृत्य में, इस नृत्य की समाप्ति पर आमुड़ वास्या की सवारी निकाली जाती है, तो आपका हो जाएगा गौरी नृत्य। अब स्त्री पुरुष, स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इस दौरान, नृत्य के दौरान ये सारे मांस मदिरा स्त्री गमन से दूर रहते हैं। और ये 11 के दिन जो अंतिम दिन होता है वहां पर हाथी की सवारी निकाली जाती है। अब इस नृत्य को, जो गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र क्या बजाए जाते हैं, साथ में थाली प्लस मांदल, क्या बजाया जाते हैं, थाली व मांदल बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान जब गौरी नृत्य किया जाता है तो इस नृत्य पर एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इसकी शिष्या है जिसका नाम है भानु भारती। इन्होंने एक गौरी पर क्या किया, इस नृत्य पर एक लघु नाटिका तैयार की है, लघु नाटिका तैयार की है। इस लघु नाटिका को कई देशों में प्रस्तुति दे चुकी है, कई देशों में प्रस्तुति दे चुकी है इस लघु नाटिका। और वर्तमान में इस नृत्य को, वर्तमान में इस नृत्य की महत्ता समझते हुए इस नृत्य को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ये हमारा था एक गौरी नृत्य, जो भील जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जो सबसे लंबे समय तक खेला जाता है और
अंतिम दिन में अमूर्वास्या की सवारी निकाली जाती है। कब कब खेला जाता है, कौन कौन इसके पात्र होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। अगला हमारा कोड में अगला कौन सा है, गौरी ने से अगला है कोड में नेजा नृत्य। नेजा नृत्य कब किया जाता है, होली पर कब किया जाता है, दूसरे दिन से, होली के दूसरा दिन वैसे दूसरे दिन में कौन सा क्या होता है, दूसरे दिन होली कब आती है, होली आती है। होली को अपने को याद रखना है, होली हम खेलते हैं फुल पानी से, होली याद रखना फुल पानी, फुल से मतलब हो गया फाल्गुन और पानी से याद रखना पूर्णिमा। तो होली के आती है फाल्गुन पूर्णिमा। इसका दूसरा दिन से हम क्या करते हैं, दूसरे दिन से हम रंग से खेलते हैं, रंगों से क्या बनाते हैं, चौक बनाते हैं। चौक जो अल्पना है, जो कहते हैं रंगोली कहते हैं, उसको चौक कहा जाता है मारवाड़ी राजस्थान में। चौक से अपने को याद रखना है चैत्र कृष्ण एकम। तो होली के दूसरे दिन से चैत्र कृष्ण एकम से खेला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर ये वैसे कहां पर, राजस्थान के भील क्षेत्र में, राजस्थान के भील क्षेत्र विशेषकर कौन सा, वागड़ क्षेत्र, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, वहां पर खेला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गांव में खेलते कैसे, गांव में खुली जगह पर एक क्या करते हैं, एक खंभा रोप देते हैं। ये खंभा रोप दिया, इस खंभे के ऊपर क्या करते हैं, लाल कपड़े में नारियल बांध देते हैं और खंभे के चारों ओर कुंवारी बालिकाएं क्या करती हैं, गोल घेरे में नृत्य करती हैं। चारों ओर कुंवारी बालिकाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं। अब कोई भी लड़का जो इस गोल घेरे को तोड़कर खंभे पर चढ़कर इस नारियल को उतार लेता है, तो इस घेरे में नाचने वाली मनपसंद लड़की से शादी कर सकता है। तो ये इस प्रकार का एक शादी करने की रस्म है जो नृत्य के रूप में खेलते हैं। इसीलिए कहते हैं राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य कौन सा है, नेजा, जो खेल के रूप में खेलते हैं, कुंवारी बालिकाओं द्वारा खेलते हैं और खंभा रोककर किया जाता है, होली पर किया जाता है। क्योंकि आदिवासियों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है, होली माना जाता है। इसीलिए कहीं भी रहेंगे ये लोग होली पर जरूर आएंगे और इस प्रकार के नृत्य वगैरह करने के लिए। अगला नृत्य है गौरी ने गैर नृत्य वैसे कब खेला जाता है, ये भी होली पर खेला जाता है, होली पर खेला जाता है। और ये राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, सभी क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन आदिवासियों का जो गैर नृत्य है वो सबसे निराला है, यानी भीलों का जो गैर नृत्य है वो सबसे निराला है। अब गैर खेलने वाले पुरुष क्या कहलाते हैं, गेरी। महिला की भूमिका में पुरुष क्या कहलाता है, मेहरी। हाथ में जो छड़ी होती है, छड़ी क्या कहलाती है, खांडा। हाथ में छड़ी होती है, खांडा कहलाती है। और इस प्रकार ये गैर खेला जाता है। अब जो राजस्थान में गैर हैं, 4 प्रकार की प्रसिद्ध है। कितने प्रकार की प्रसिद्ध है राजस्थान में गैर, 4 प्रकार की प्रसिद्ध है और वो अलग अलग तरह से खेली जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो तलवारों की गेर। दूसरी है आपकी
डांडिया गेर, डांडिया गेर। तीसरी आपकी चंग गेर। चौथी आपकी अंगी बंगी की गेर, अंगी बंगी की गेर। 4 प्रकार की गेर होती है। अब देखो तलवारों की गेर राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? ये है मेनार गांव, मेनार या मेनार, मेनार गांव कहां की है? उदयपुर की है, उदयपुर। और इस गांव का कौन सा ओंकारेश्वर महाराज का चौराया, महाराज का चौराया प्रसिद्ध है। इस चौराहे पर ये गेर खेली जाती है। अब मैं बात करूं आपको तलवारों की गेर की, तो इस गेर के पीछे, इस गेर का संबंध 1857 की क्रांति से भी लगाया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के शासक जो स्वरूप सिंह था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस गांव के लोगों ने अंग्रेजों को, जब जीत हुई थी तो अंग्रेजों को कहा कि आपको हम दावत देंगे। गांव वालों ने उनको इनवाइट किया और इनवाइट करके आमंत्रित किया, आमंत्रित करके इन्होंने उनको बताया कि हमारे खाने का एक तरीका है, क्योंकि ये गेर ढोल के डंके पर, उन्होंने कहा हम ढोल का एक डंका बजाएंगे तो आपको एक पंक्ति में बैठना है, दूसरे डंके में आपको भोजन परोस दिया जाएगा, तीसरे डंके में आपको भोजन स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार इसको कहा गया। लेकिन जैसे ही वो भोजन परोसा गया और जैसे ही भोजन स्टार्ट किए तो पीछे से इन सब की क्या कर दी थी? तलवार से गर्दन काट दी गई थी। तो इसमें क्या होता है? ढोल के 3 डाकों के साथ व्यक्ति की गर्दन काटकर गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। इसीलिए इससे कहा जाता है कि इसका संबंध 1857 की क्रांति से। कौन सी तलवार की। अब इसमें जब गेर खेलते समय क्या होता है? एक हाथ में तलवार होती है, तलवार, और दूसरे हाथ में क्या होती है? दूसरे हाथ में ढाल होती है। तलवार और ढाल लेकर व्यक्ति गेर खेलता है, जिसे कहते हैं तलवारों की गेर। कहां की प्रसिद्ध है? मेनार गांव, उदयपुर। अगली है आपकी डांडिया गेर। कौन सी गेर है? डांडिया गेर। डांडिया गेर कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बीकानेर की। शुरू किसने किया था इसको? शुरू किया था बीकानेर का राजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने शुरू किया था। और इसकी शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है गणेश वंदना, गणेश वंदना। वे समाप्त किससे होता है? समाप्त होती है सीमल माता का गीत गाकर की जाती है। कौन सी गेर है? डांडिया गेर। और कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। लेकिन डांडिया नृत्य आ जाए तो गरबा जिसे कहते हैं गुजरात का प्रसिद्ध है। अगली गेर है चंग गेर। कौन सी गेर है? चंग गेर। चंग एक क्या है? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र एक किस श्रेणी का है? अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र। हमने पहले वाद्य यंत्र पढ़े, उसमें बताया था मैंने। इस चंग की थाप पर धमाल गीत गाकर गेर खेली जाती। और कहां की प्रसिद्ध है? विशेषकर बात करूं मैं प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध की मैं बात करूं तो कहां की प्रसिद्ध है? ये कहां की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध अपने को है शेखावाटी क्षेत्र। विशेषकर कब खेली जाती है? होली से 15 दिन पूर्व शुरू। कैसे खेलते हैं? पुरुष सामूहिक रूप से गोल घेरे में लय प्लस ताल से नृत्य करते हुए। गीत कौन सा गाते हैं? धमाल। लेकिन
वाद्य यंत्र कौन सा, इसकी संगत में क्या बजाया जाता है, संगत में बांसुरी बजाई जाती है, चंग की संगत में बांसुरी बजाते हैं। कौन सा गैर है, चंग। तो ये हमारा चंग गैर शेखावाटी क्षेत्र का है। धमाल गीत गाया जाता है, ये अवनत श्रेणी का वाद्य यंत्र है, संगत में बांसुरी बजाते हैं और होली से 15 दिन पूर्व करते हैं, विशेषकर प्रसिद्ध शेखावाटी क्षेत्र का है। अगला है आपका, अगली गैर है आपकी अंगी बंगी की गैर। अंगी बंगी की गैर कहां की प्रसिद्ध है, ये है बाड़मेर, लाखोटा गांव। लाखोटा गांव, लाखोटा गांव कहां पर पड़ता है, बाड़मेर, बाड़मेर की। और देखो अंगी जो है, अंगी किसको कहते हैं, अंगी कहते हैं अंगरखी को, अंगरक्षी को कहते हैं, जो पुरुषों का क्या है, पुरुषों का वस्त्र है, जो ऊपरी भाग में अंग को ढकने के लिए पहना जाता है, इस पर इसका नाम हुआ है। इस अंगरखी को पहनकर इस पर क्या करते हैं, इस पर कमर पर घुंघरू बांधकर और हाथ में लाठी लेकर, हाथ में लाठियां लेकर खेली जाती है, इसीलिए इसका नाम है अंगी बंगी। लाठी लेकर पुरुषों द्वारा खेली जाती है, जिसे अंगी बंगी की गैर कहते हैं। और लाखोटा, देखो यहां अपने को कैसे याद रखना है इसको, लाखोटा गांव और लाठी याद रह जाएगा ना। अंगी अंगरखी हो गया और बंगी बाड़मेर हो गया। और खेली कब जाती है, गैर सारी होली पर खेली जाती है, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसको इस प्रकार याद रखना है। अब जो है नोट में एक लाइन जरूर याद रखनी है, राजस्थान का एकमात्र गैर मेला कहां पर लगता है, ये लगता है भीलवाड़ा। इसको शुरू कब किसने किया था, शुरू किया था निहाल चंद अजमेरा ने किया था, 1970 में किया था। तो राजस्थान का एकमात्र गैर मेला है, भीलवाड़ा में लगता है। लेकिन गैर मैंने बता दी 4 प्रकार की, जो प्रसिद्ध है, कहां की कैसी कैसी गैर है, सब पढ़ा। अब देखो आगे कौन सा है, गौरी ने गैर को दिया। अगला नृत्य है द्विज की नृत्य, द्विज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दोनों कैसे खेलते हैं, सामूहिक, यानी दोनों मतलब स्त्री पुरुष दोनों सामूहिक रूप से किया जाता है। और 2 चक्र, द्विचक्र, इसकी मतलब 2 चक्र गोल घेरे में खड़े रहते हैं। कैसे, गोल घेरे में बाहर का घेरा जो होता है, इसमें कौन होते हैं, पुरुष। अंदर के घेरे पे कौन होती है, महिलाएं। नाचते हुए 2 चक्कर पूरा करते हैं। क्या करते हैं, नाचते हुए 2 चक्र पूरा करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको द्विचकी कहा जाता है। अब जब ये नृत्य करते हैं तो नृत्य के दौरान इनका रणघोष, भीलों का रणघोष क्या है, फायरे। भीलों के रणघोष फायरे का उच्चारण करते हैं। अब जब फायरे बोलते हैं, इनको जोश आ जाता है। जोश में यह आपस में लड़ पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हाथों में हथियार लेकर नाचते हैं, तो जोश में आपस में लड़ पड़ते हैं। इसलिए वर्तमान में इस नृत्य पर क्या लगा रखा है, इसलिए वर्तमान में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। नृत्य पर क्या है, प्रतिबंध लगा रखा है। कौन सा नृत्य है, द्विज की नृत्य। दोनों सामूहिक रूप से गोल घेरे में, बाहर का घेरा पुरुषों का, अंदर का घेरा महिलाओं का, नाचते हुए 2 चक्कर पूरे करते हैं। रणघोष फायरे
और आपस में लड़ पड़ते हैं, इसीलिए वर्तमान में क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा रखा है। अगला है युद्ध नृत्य और हाथी मना नृत्य। तो पहले हम युद्ध नृत्य पढ़ेंगे। युद्ध नृत्य किया जाता है भील भोमर क्षेत्र। तो अपने को ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भोमर क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है। तो अपने को कोड याद रखना है कि उड़सी, यानी भोमर भील जो उड़ जाता था क्षेत्र में पूरे, उड़सी, उससे उदयपुर, डे से डूंगरपुर और सी से सिरूर। अब इस भोमर क्षेत्र में किया जाता है, दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग मतलब स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और दो दल बनाकर किया जाता है। दो दल बनाकर हाथों में हथियार लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं, इससे कहते हैं युद्ध नृत्य। अगला आता है हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कैसे, घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान है, जहां पर एकमात्र नाम आए तो वो सब चीज नृत्य है, कौन सा, हाथी मना। लेकिन ये आ जाए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य, तो आगे हम पढ़ेंगे तेरा ताली। ये आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र वह भी नृत्य, तो हमने पीछे पढ़ा था बाला। ये आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य, तो क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था अभी भील जाति का नेजा नृत्य। तो इस प्रकार हमारे भील जाति के सभी नृत्य पूरे हुए हैं। धन्यवाद।